नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जब से दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से कोरोना बम बरामद हुए हैं, तब से ही देश में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, जिनमें अब तक 90 से ज्यादा मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों के हैं। ऐसे में जाहिलों की हरकत के चलते कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं और हर रोज अपने दफ्तर में घंटों बैठकर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वैसे भी जब प्रदेश में संक्रमण शुरुआती दौर में था तो तब भी सीएम योगी ने पूरे राहत कार्य और व्यवस्था की कमान अपने हाथों में ले ली थी। जहां छोटे से प्रदेश दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार कोरोना से निपटने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था नहीं कर पाई, उसे देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में ही कर दिखाया। चाहे वो देश के अलग अलग राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों के रहने खाने की व्यवस्था हो, या कोविड के लिए विशेष कोविड केयर फंड बनाना हो, या फिर खादी के 46 करोड़ मास्क बनवाने का फैसला हो, मगर फिर भी नफरत की राजनीति करने वाले कुछ नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए योगी सरकार के खिलाफ झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। हालांकि अब जनता भी समझदार हो गई है और ऐसे नेताओं की झूठी बातों पर कतई भी गौर नहीं कर रही है। आज हम आपको सीएम योगी के उन फैसलों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए नजीर बन गए हैं। ध्यान से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल देश भर में लॉकडाउन की मार अगर सबसे ज्यादा किसी पर पड़ी है तो उनमें दिहाड़ी और मनरेगा मजदूर शामिल हैं, क्योंकि जिनका हर रोज कमाना और खाना होता है, कोरोना संकट ने उनकी रोजी रोटी पर लात मार दी है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए 27,50,000 मनरेगा मजदूरों के अकाउंट में 611 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मनरेगा मजदूरों से बात भी की, उनका हालचाल जाना और उन्हें आश्वस्त किया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार लोगों को 3 महीने का राशन पानी मुफ्त में देगी। हाँ, कैसे हैं आप? आपका जो है 5,096 रुपये की मजदूरी आपकी थी बकाया, तो ये पैसा आज आपके बैंक अकाउंट में हमने भेज दिया है। आपको मैं बधाई दे रहा हूं। अब ये पैसा आप निकाल सकते हैं अपने बैंक खाते से, ठीक है ना? दूसरा जो है, आपको अगले महीने यानी 1 अप्रैल से मुफ्त में 3 महीने तक राशन भी मिलेगा, ठीक है? और 1 किलो दाल भी मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 किलो दाल भी मुफ्त में आपको दी जा रही है। हाँ, तो आपका जो है 1274 रुपये का जो मनरेगा की मजदूरी थी वो आज आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया, ठीक है ना? और दूसरा ये है कि आपको अब अगले महीने से 3 महीने तक खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा, ठीक है? इससे पहले भी सीएम योगी ने प्रदेश के 20 लाख से अधिक दिहाड़ी मजदूरों के खाते में सीधे 1,000 रुपए की पहली किस्त भेजी थी। तो वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के कई शहरों से लोग दूसरे राज्यों में काम के लिए जाकर बसे हैं। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के चलते कई मजदूर और कर्मचारी फंसे हुए हैं। ज्यादातर लोग वापस आने पर लौटना चाहते हैं, लेकिन कई राज्यों ने अपने बॉर्डर सील कर दिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और उनसे वहां ठहरे यूपी के लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था करने को कहा। साथ ही सीएम योगी ने राज्यों के मुख्यमंत्री से कहा कि इसमें आने वाला पूरा खर्चा यूपी सरकार ही उठाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में जो लोग मौजूद हैं उनकी तो सीएम योगी ने व्यवस्था पूरी कर ही दी है, साथ ही उन लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं जो प्रदेश से दूसरे शहरों में या फिर दूसरे राज्यों में जाकर बसे हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से निपटने के लिए विशेष कोविड केयर फंड की स्थापना की है। इस फंड का आकार 1,000 करोड़ रुपए का है। सीएम योगी ने कहा है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी और इस फंड का उपयोग राज्य के मेडिकल कॉलेजों में टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाने, क्वारंटाइन वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, वेंटिलेटर की व्यवस्था करने के साथ साथ N95 मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और सैनिटाइजर बनाने के कामों में किया जाएगा। तो सीएम योगी ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए
फैसला लिया है कि कोविड-19 के बेहतर उपचार के लिए हर जिले में लेवल 1, 2 और 3 के अस्पतालों की श्रृंखला बनाई जाएगी। इस फंड में सरकार तो मदद देगी ही, साथ ही जनता के अलावा CSR के तहत कंपनियों से भी सहायता ली जाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने शनिवार को खादी के 46 करोड़ मास्क बनाने का ऑर्डर दिया है। और तो और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों में किस तरह संभाल रखी है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने प्रदेश के रेड जोन नोएडा खुद जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके अलावा नियमित बैठकों और मॉनिटरिंग के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ बीते रविवार को भी राजधानी की सड़कों पर निकले। सीएम योगी खुद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के मोहल रोड स्थित टोल प्लाजा पहुंचे और वहां मौजूद यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। सीएम ने यात्रियों से बातचीत कर उनसे भोजन और निवास के बारे में पूछा और वहां मौजूद अधिकारियों को मुकम्मल व्यवस्था के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम योगी ने कोरोना को मात देने के लिए एक खास टीम भी बनाई है। इस टीम में कुल 11 कमेटियां शामिल हैं। ये टीम कोरोना के बढ़ते हालातों पर तय जिम्मेदारी के अनुसार नजर रखेंगी। सरकार ने कई विभागों को जोड़कर 11 कमेटियां बनाई हैं, जिसमें सरकार के करीब 2 दर्जन वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। इसमें छात्रों से जुड़े मुद्दे, राशन की आपूर्ति, गरीब मजदूरों का ध्यान रखने, साफ सफाई, चिकित्सा व्यवस्था और किसानों से जुड़े मुद्दों के लिए बनी अलग अलग कमेटियां शामिल हैं। ये अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था। संयोग है कि कोरोना से निपटने के लिए इसके ठीक 3 दिन बाद मोदी सरकार ने भी 11 कमेटियों का गठन कर दिया। इन कमेटियों में मोदी सरकार के सीनियर अफसरों को शामिल किया गया है, यानी कि सीएम योगी कोरोना से जंग जीतने के लिए केंद्र सरकार से भी कई कदम आगे चल रहे हैं और खुद केंद्र सरकार भी उनके फैसलों से प्रेरणा ले रही है। खास बात तो ये भी है कि देश की राजधानी दिल्ली में भी राज्य सरकार ये सुविधा मुहैया नहीं करा पाई कि लोगों के घर घर आवश्यक चीजें पहुंच सके, मगर सीएम योगी ने अधिकारी और पुलिस के जरिए घर घर जरूरत सामान पहुंचाया और खुद रात में भी जगकर हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। तो वे सीएम योगी प्रशासन के पेच भी कस रहे हैं। जो लापरवाही करते हुए पाया जा रहा है उसे नाप भी रहे हैं। सीएम योगी ने प्रशासनिक अधिकारियों को सबसे पहले नसीहत दे दी है कि और साफ लहजे में कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका उदाहरण उन्होंने नोएडा के डीएम को रातों रात हटा कर दिया। बकवास मत बंद करो अपना, बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी, एक दूसरे के ऊपर डालना। जहां से पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए, मुख्यमंत्री ने कोरोना प्रभावित जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए थे, मगर नोएडा में कोरोना के इतने विकराल रूप लेने के बाद भी तत्कालीन डीएम बीएन सिंह ने कंट्रोल रूम स्थापित करने की जरूरत नहीं समझी। मुख्यमंत्री नोएडा दौरे पर उन्हें जमकर फटकार लगाई और अगले ही दिन उन्हें ट्रांसफर कर राजस्व परिषद से अटैच कर दिया। इसके अलावा नोएडा के सीएमओ डॉक्टर अनुराग भार्गव को उनके पद से हटा दिया और उनकी जगह पर प्रदेश के राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर एपी चतुर्वेदी को नोएडा जिले का नया सीएमओ बनाया गया और डॉक्टर भार्गव को नोएडा के लिए नामित अधिकारी नरेंद्र भूषण के साथ संबद्ध किया गया। तो वह सीएम योगी ने लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए डीएम एसपी की जवाबदेही तय की और साफ किया कि 14 अप्रैल तक जिले और राज्यों के बॉर्डर सील कर दिए जाएं। यानी कि साफ है कि हर मोर्चे पर सीएम योगी कोरोना महामारी से जंग जीतने के लिए पूरे जी जान से लगे हुए हैं। सीएम योगी के इन फैसलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।